होनी तो अच्छे आदमी सो गई है। बैठ गया बेचारा, चल दे भैया कहाँ जाना है आपको, कहें अगले चौराहे को उतार देगा। जब अगले चौराहे गए नो कापी कलम लेके बैठा है, खोखा नहीं खोले हैं, भाई सोचता है कहा लिखी हम। धीरे धीरे चला जाता है। जब एक चौराहा मिला तो रिक्शा वाला रोक दे, कहने क्यों रोक रहे हो यहाँ पे? कहन भैया आपका चौराहा आ गया। कहन ये मेरा चौराहा नहीं है, और आगे चलो, जिसे मैं कहूंगा वो मेरा चौराहा है कि तुम जो बोल दो वही चौराहा है। कहना अच्छा ठीक है, ठीक। और आगे गए, चला जाता है, कोखा खोले, लिखे थोड़ा से सोचता है क्या लिखूं, तो लिखे जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तब तक के 3-4 चौराहा डाक किया है। वो पूछा रिक्शा वाला, कहन कभी जी कहन कहाँ जावे? कहन बस आगवा वाले चला चौराहा पे, हम बस आगवा वाले जाबे करब। जात रहे अगवा वाले के पहले बिचवई में ऐसे उनकर निगाह पड़ गई तो 2 तल्ला पे 2 छतिये पे एगो लेडीज, एगो लड़की अपने केस के झाड़त रहे। बस 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 ये मां चौराहा है। वाह रोक दे, यहाँ का गाड़ी खड़ी यहाँ तो कुछ नहीं बके चुप, ये मां चौराहा है, तो कहीं उतार। कहने 1 मिनट। अब वो बेचारा कापी कलम लिख के देखा हो कितनी खूबसूरत है ये। लिखा था है कबीर जी कि मैंने देखा खिड़की से एक चांद का टुकड़ा। 1.5 घंटे इतना देखा फिर कलमिया पीछे से मुहना में यही था का हो यार। फिर उनमें लिखा था मैंने देखा खिड़की से एक चांद का टुकड़ा। अब हम किस रिक्शा वाला आए जो कहन की 6 ठीक तो चौराहा डका लिया है, अब यूं मूड खराब करता है। कहन की का लिखा था, कहन मैंने देखा खिड़की से एक चांद का टुकड़ा। 1.5 घंटे हो गए कुछ नहीं उखड़ा। कहन 1.5 घंटा से वही बात रटा था, कुछ निष्कर्ष निकला। आवा बिरहा था 3 लाइन साखी तो बजाया, कुछ नहीं सीधा बिरहा के संदेश बा। आवा फिर भी रहा घमंडे पे। हम शुरू उधर से घमंड के, अब सुने हम घमंडे के हवाई चलते फिर, लेकिन निचोड़ मिली है मैं आपकी। कैसे? तो महाभारत का दस्ता सज्जनों सुनो लगा के ध्यान। मान सम्मान बचाए जाके मदन मुराद। गौर करेंगे दोस्त, पूरा महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई है। हस्तिनापुर का राज चलाने के लिए अर्जुन कहा था हम और हमार धनुष न हो तो महाभारत जीत लेते। कहा भीम कहा था हम और हमारी गदा न हो तो हो रे बस के बात रही। नकुल सहदेव 4-5 भाई के घमंड हो ही है। तब तक सभी का रथ हाँकने वाले यदुकुल शिरोमणि यदुकुल नंदन श्री मुकुंद कुंद मुरली मनोहर जी का आगमन हो जाता है। कन्हैया जी पहुंचे, क्या बात है क्या बात है? कहन भैया कहन ये आपस में लड़ा जाता है। धर्मराज जी का युधिष्ठिर कहत रहे। धर्मराज ऐसे नाम नहीं पड़ा रहा दोस्त, बिरहा चिल्लाने के न है। एक बात आप जान लिया, बिरहा समझावे किया सुना है। आप सब गौर करेंगे आप, इधर भगवान श्री कन्हैया कहन कि आखिर लड़ क्यों रहे हैं? धर्मराज पहुंचन कहन भैया कहन का कहनी हस्तिनापुर के राज चलावे मेरे सब लड़ता है। कहन की का कहता है, कहन की अर्जुन अपने धनुष पे गुमान, वो अपने परछी भाला पे, भीम अलगई गदा लेके तैनात है। कहताऊ कहन की कैसे होई, वही बढ़िया से आसन लगा दी और भगवान श्री कन्हैया बैठ गए। रोज भगवान श्री कन्हैया बैठ गए, अर्जुन के बोलान के नहीं आवा। अर्जुन कहन की हाँ स्वामी बताओ। कहन हम बतावत है कि हस्तिनापुर के राज की करी। कहन के करी? कहन कि हम तोहका भेजत ही कहूँ। कहन कहाँ? कहन तोहका भेजत ही प्रयागराज संगम पे। गौर करेंगे कलयुग लगने में मात्र 36 वर्ष बचे हैं। पहुंचा दें कहन प्रयागराज संगम पे जा, एक हम बतावत है। अच्छा ये भैया हो प्रयागराज संगम के लिए रवाना होते हैं तब इधर कव्वाली के टुकड़ा बात
साल पहले हैदर अली जुगनू जी डाकू परशुराम में एक कव्वाली गा के चले गए जो आपने गाया है। कहना पड़ा मास्टर साहब, यह गीत के लाइन बा। अरे अगर मर्जी अगर मर्जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे रसूल अल्लाह के घर का करीना, अरे हम भी देखेंगे। हैदर अली जुगनू जी जब एक सब गावे लगे तो खियोर बलट की गाय दें। अरे चल कर हम भी देखेंगे मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात मौला तेरी रहे मत बस्ती है। लेकिन एकदम नई की में आवाज एकदम हट के बाद। अरे पलट कर रे पलट कर, अरे पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते। तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी। लेकिन गौर करेंगे भाव पर आप सब। भगवान श्री कन्हैया अर्जुन से कहा थे, क्या कहे? अरे चले जाओ के संगम पे, अरे चले जाओ के संगम पे नजारा देख कर आओ, चले जाओ नजारा देख कर। संगम पर अरे नजारा देख कर आओ रे, नजारा देख कर आओ। सुनो सुनो प्यारे तुम अर्जुन चा बेचारा देख कर आओ। अर्जुन कहे ना ना प्रभु, हम छुटवा रही, भीम भैया बढ़वा रहे हैं, इनका भेजा। भीम कहें बिल्कुल यार, हमका अपने गदा पे नाज है। लेके गदा भीम चल रहे हैं कहाँ? गौर करेंगे दोस्त, प्रयागराज संगम पर। जब प्रयागराज संगम पे आई गए कुछ दूरी बा, तब तक वो अचरज के बाद देखे का नजम के लाइन बा। क्या बात है? चले स्नान, चले स्नान करे कंठ पर खेल हुआ, चले स्नान करे कंठ पर खेल हुआ। एक हाथी
सीता में सूर्य था एक लेकिन दो विशाल मुखड़ा था। गौर करिए आप, सूर्य था एक लेकिन दो विशाल मुखड़ा था। एक हंसा को अपने कंधनी से चकरा था। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा। चोट में माथे का टुकड़ा ऊपर कलाम लिखा। रुपया पैसा मत दिया, लेकिन कहानी पे गौर करिएगा। हाथी चली आ रही है। अब भीम जैसे करीब में पहुंचन देखें तो हाथी स्नान करके आ रही है। सूढ़ एक थी मुंह दुई थी। सूढ़ एक थी मुंह दुई थी और लगे गए देखें तो हंस जौन हथिया रही वो अपने जंघा में एक हंस जकड़े रही। और जब और करीब गए देखा है तो हंसवा के पंखवा पे राम और राम और चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए, लेकिन मतलब नहीं जान पाए। पहुंचन भगवान श्री कन्हैया कहन कस कहन बस ऐसे उखी के रस कहना हुआ नहीं समझा। कहन स्वामी कहन कहा कहन रे बाप हथिया इतनी मोट की रही ओकरे मुहना दुई थी रहा। सूढ़ एक थी इतना तो ठीक है। हंसवा के पंखवा पे राम और राम। हंसवा मांस के टुकड़ा लेहरान ऊपर कलाम ही का आया। अब कुर्सी लगी वो बैठा इसे घमंड केगा कहा दिना जी का बारीकी जान ला दोस्त। अगर आप एक दूसरे सामने वाले से लड़त हा जीते लाए हा तब तक दे कि हम पटक दे उठाएंगे। अगर नहीं पटक पाओ तो मान लग कही दे हम पटक दे। ऐसी बानी है बोलिए, ऐसी बानी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा हो। ओसे झगड़ा जी करे जे तो होसी तगड़ा हो। तो घमंड होकर कहते हैं कि हम इनसी न जीत पाऊ जबरी कह के पटक दे यार, पटक दे यार। अलग तो दई मारे तो होगा। एका पहलवानी और बहादुरी कहा थी कि अगर हम पटक दे मैंने कहा तो कही दे हमें कहा पटक दे। और दंगल में लड़ जाए तो उठा के पटक दिया। एका घमंड नहीं कहते, देखा एका घमंड कहते हम बतावत है जाना तहाँ कि हम इतना बड़ा विद्वान नहीं है, लेकिन जबरी कहा है कि हम ही नहीं सब कुछ। लेकिन गौर करेंगे भीम आए के बैठ गए अर्जुन को उठाए दे। कहन इधर आवा कहन कहा कहन तू कहता हमार धनुष बहुत ही बलशाली बा। कहन तब कहन हम बतावत है जा अपन गांडी लेके जा। कहन कहा कहन उत्तर के एरिया में चला जा जौन अचरज के बाद देखा ओकर मतलब हमका बताई देवे हस्तिनापुर के राष्ट्र होगा। यही तर्ज के लाइन लग गई मास्टर साहब। गावत रहे कि आवा चाली धान रोपई धनिया। अरे आवा चाली धान रोपई धनिया। रीम झीम पारा सतता पानिया। आवा चाली धान रोपई धनिया। कहा अरे झूलनी उतार ले बैरनिया। अरे झूलनी उतार ले बैरनिया। पे गौर करेंगे बस हमें 5 प्रश्न उठी, 5 प्रश्न के जवाब मिली और जवाब मिली यही कलयुग में वो चीज होत रही है। गौर करेंगे आप। अरे झूलनी उतार ले बैरनिया। कुआना पे भार रही है कंपनिया। झूलनी उतार ले बैरनिया।
बच्चों उतनी समय अर्जुन को उत्तर एरिया में भेज दिए। जब उत्तर एरिया में अर्जुन चला गया लेके गांडीव धनुष देखा ताए कुछ दिखात नहीं बा। एगो पियाबान जंगल में पहुंचे। अच्छा वो जब जंगलवा में पहुंचे तो थकाई महसूस हो लगा। वही जंगलवा में एक थोड़ा सा ऊंचाई पे भीटर है, वही भीटवे पे बैठ गए। और जब बैठ गए तो वही पे एगो गाय आई है। गाय चारा चरा 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 धीरे धीरे अर्जुन के जस्ट सामने आई गई। और जब अर्जुन के सामने आएगी तो अर्जुन देखा था गैया कितनी प्यारी और कितना मधुरतम में चरत बा। लेकिन 2 मिनट देखा था तब तक वो गैया बैठ गई। और जब वो गैया बैठ गई तो अर्जुन कहने का मतलब अघाई गया है। लेकिन 2 मिनट और बीता तो गैया लगी अलटैपल। अर्जुन कहने लगा ई काहे अलटत पलटत। तब अलटत पलटत जब पीछे कहती अर्जुन देखा लागे ना आगे के मुंह उधर हो गया। देखें तब तक सौरिया ही पड़ गए। तब तक गैयवा एक बछिया के जन्म दे। गौर करेंगे दोस्त, केवल बारीकी से आप सब सुना बस। बछिया के एक जन्म देश और 2 मिनट के अंदर बछिया चले लाग दिखाई माया या 2 मिनट के अंदर बछिया चले लाग। तो बछिया के अपने महतारी के दूध पिए चाहिए, लेकिन महतारिया बछिया के दूधवा पिए लाग। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए, लेकिन मतलब नहीं जान पाए। 2 जने बैठ गया है कुर्सी पे। अब भीम अर्जुन 2 जने बैठा है नीचे मुड़ी के। नकुल के नंबर आए। नकुल कहने 2 जने कहाँ जाना था। बर्छी भाला लेके दरे दरे हम चौंकत रहे। मनैया रोलर जात रहे। हमसे बड़ा बहादुर के है। अच्छा कहे अच्छा तो होत का मास्टर साहब। झट से जन्म दिहले बछिया। अरे झट से जन्म दिहले बछिया। अर्जुन ककुआना पे आई गईले। झट से जन्म दिहले बछिया। अर्जुन के ककुआ सोचत बतिया के हस्तिनापुर में आए। बड़े भैया भीम साथे बैठे सिर लटकाए। बैठियन मुँह लटकाई के। झट से जन्म दिहले बछिया। नकुल के ताऊ तापा आई गए। झट से जन्म दिहले बछिया। गौर करेंगे 2 भाई आए के बैठ गए। अब नकुल के नंबर आए। नकुल कहन भगवान कैसे करी। प्रभु कहन उत्तर से ते आई गए। अब तू दक्षिण कहती जा। नकुल कहन बिल्कुल चल दिया नकुल। जब नकुल चल दे एकदम मन मगन बा। जब है तब तरज बदल गई मास्टर साहब। अब गोरी गहिया गोरी चुनरिया। गोरी गहिया गोरी चुनरिया। ना पर साथ गोरी गहिया गोरी चुनरिया।
वहां से चल देते हैं दक्षिण एरिया में। जब दक्षिण एरिया में चलत हैं तब होत का बा। बोले है कान्हा हो सुनो न प्यारे, बोले है कान्हा सुनो न प्यारे, मन तुम मेरी मानो कुछ भी न जानो, माफ करूं नहीं आपको, माफ करूं। बोले कान्हा सुनो न प्यारे, बोलो कान्हा सुनो न प्यारे, मान लो मेरी बात को। सुनने वाले पंचो, नकुल दक्षिण एरिया में जब पहुंचे, धीरे धीरे ढलावे की चला जाता है। और धीरे धीरे पहुंचन देख नदी बहत रहे, वो नदी के किनारे बैठ गए कि हम तो कुछ तो दिखावे नहीं। तब तक खड़बड़ 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 की आवाज आई। इतना बड़ा सा पत्थर था, बड़े बड़े चट्टान को साफ करते चला रहा था। देखें इतने पे नकुल डराए लगे, कहूँ ऐसा न हो दबाई दे। देखा कहाँ है कि अरे बाप रे सीधा ही चला होगा। लेकिन गौर करेंगे दोस्त, आ करके बड़े बड़े मोटे मोटे पीपल जैसे वृक्ष को तोड़ते चला रहा है। लेकिन एक नाजुक कमल के पुष्प पर आकर के वो पत्थर रुक जाता है। और जब वो पत्थर रुक जाता तो जा करके इस पत्थर के नीचे देखते हैं तो एक कोरा कागज है, जिस कोरा कागज में लिखा है राम नाम। जब इतना देखेंगे वहां से लौटते हैं वापस हस्तिनापुर पहुंचाए, प्रभु से बताएं सारी बात। कहने का मतलब कहें स्वामी हमको नहीं पता था। बैठा तीसरी कुर्सी खाली है, तीसरे कुर्सी पे बैठ गए। चौथैया में नंबर सहदेव के आई जाता। और जब सहदेव के नंबर आई गया तब तर्ज बदल गई। सैया मिला लगा नहीं बनता चलाई गाड़ी हो। सैया मिला लगा नहीं बनता चलाई गाड़ी हो, सारी काउंट के आई चलाई गाड़ी हो। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे आप सब, आई के इधर तीनों भाई मुंह लटकाए बैठा है। सहदेव का नंबर आए, कहन उत्तर दक्षिण दोनों कहती हुई, कहन तब कहन अब तू पूरब कहती जा। तू देख क्या बहुत अपने देह भा जाता घमंड ये है। तू के कहना घमंड नहीं बस स्वामी, लेकिन गुमान बा। कहने गुमान मतलब घमंड, घमंड मतलब गुमान। कह सुना बताओ थी का बताए। सुना पूरब की ओरिया दबाए सहदेव, सुना पूरब की ओरिया दबाए सहदेव, कर कैसी एक महल से दिखाए सहदेव। सहदेव पूरा बोरी गए एक बियाबान जंगल रहन, हुई जंगलवा में उनका एक भैंस दिखाई। भैंसिया तुरंत ही दिखान। अब भैंसिया के सारा सिस्टम उल्टा रहा। वो पुछिया की ओरी से चारा चरत रही और मुहना कैती से उल गए। भैया बच्चे दानी आगे रही। मुहना कैती से जब उगल है इतने तो सहदेव का अचरज देखा। अरे मायावी कन्हैया। लेकिन
इतना सोचन वहीं से लौट ले अब पहुंच गए हस्तिनापुर कहना रे बाप प्रभु ओकर तो सब सिस्टम ही उल्टा रहा ऐसे कर हमका पता ही नहीं रहा कहन का बा कहन हम भाई सोच देखे लेकिन ये नहीं देखे कि पीछे कहती से चारा मोही कहती से उगल है कहन मतलब जाना तो कहन नहीं कहन आवा बैठा चौथी कुर्सी लगी है चौथी कुर्सी लगा दिए बैठ गए चारों भाई मुंह लटकाए के युधिष्ठिर मुंह लटकाए बैठा है कहन रे धर्मराज क्या बात है धर्मराज बहुत पीड़ित है ना भगवान ना हमारे बस की बात नहीं है हमको ये राजपाट नहीं चाहिए दे दीजिए हमारे भाइयों को मुझे नहीं चाहिए स्वामी ना अगर पांचों भाइयों का परीक्षा हो रहा है तो धर्मराज आपको भी जाना होगा कहन स्वामी की हर जाए पड़ी कहन पश्चिम हो लीजिए चल लिए अवस्था गड़बड़ है धर्मराज चले जा रहे हैं जाते जहाँ थकान महसूस होती है सोचते हैं यहाँ पर बैठने से कोई मतलब नहीं है थोड़ा सा ऊंचाई हुई ऊंचाई पे बैठ गए 4 से 10 मिनट बीत गए तो वहीं से पानी की आवाज आवता है भल 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 जब गलगलात रहे तो तनी से पिछवा कहती झांके जब पिछवा झांके तो एक बड़ा किनारा रहे जब और तनी अंदरवा झांके तो वो एक किनारा नहीं 5 कुआं रहे बीच वाला एक बीच में रहा 4 ठियोरे वो देखा लगे जब बीच वाला कुआं उबाल मारे तो चारों कुआं लबालब भर जाए और जब चारों कुआं मिल के उबाल मारे तो बीच वाले में पानी जाता ही भरा भाई न करे धर्मराज कहे बा प्रभु कन्हैया आप दुनिया के मालिक है स्वामी ये आगे की खेला हम लोगों को भी दिखा रहे हैं ना वहां से चल करके पहुंचे हैं प्रभु जी के पास और प्रभु के चरणों में गिर गए स्वामी ऐसा खेला मत खेलिए आपने क्या देखा उन्होंने बताया एक कुआं बीच में 4 कुआं ओरे कहन चारों कुआं एक कुआं के भर देत रहन नहीं भर पावत रहन और एक कुआं चारों के भर दे कहने का मतलब कहें स्वामी हम करे मतलब नहीं अपने चारों भाइयों का मतलब बताएंगे भगवान श्री कन्हैया कह रे तो आप बताइए आखिर बतावा ये जौन भैंसिया पुछिया कहती से चारा चरत रही एकर मतलब काया तब टेरी में बताओ थे प्रयागराज खाटी टेरी में श्राप दे कौन श्राप बतावत है धर्मराज अरे तऊ हो कलयुग में राज चलई है ही जरा तऊ हो कलयुग में बिना मतलब के स्वर में बिना मतलब के स्वर में बिना मतलब के स्वर में गधा तान लगई है कलयुग में राज चलई है ही जरा गधा घरे बैठ के सही राह बतलई है कलयुग में रात चलई है ही जगह लेकिन गौर करेंगे पद के लाइन में देखा ही ककारा से पद लग गया कहना है करके गुमान चले चारों भाई करके मन में सुनो अभिमान है पंडित मास मछलिया में ना बाटई गुड़िया
पद और छंद के विरह में मजबूती नहीं है वो दोस्त। लेकिन गौर करेंगे आप, इधर एक जने का मतलब बताएं कहनु जौन भैंसिया पिछवा कर चारा चल रही जौन काम उल्टा करे रही, अगर मतलब है कि आने वाले कलयुग में जितना काम होई सब उल्टे पुल्टा होई। कहन स्वामी बतावा कहन का कहन उ जवन पथरवा सब के तोरत चलाया है, लेकिन आए के एक नाजुक सत्य के पुष्प पर रुक गया। होकर मतलब कहन आने वाले कलयुग में लोग एक प्रीत की डोरी पर तो अलग बजट बन बताओ थोड़ी बताइए हमारे स्पेशल है। एक प्रीत और विश्वास की डोरी पर टिकेंगे, लेकिन वो भी चाहे जितना खास हो, कुछ चंद पैसों की लालच में या चंद किसी भी चीजों के लालच में एक न एक दिन तोड़ देगा। कहन की अच्छा कहन प्रभु कहन का कहनी बतावा जौन वो हथिया आवत रही ओकरे हंसवा जौन जकरे रही, हंसवा के पंखवा पे राम आ चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम एकर मतलब कहन प्रभु आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे ब्राह्मण होंगे जौन दिन भर राम राम संझा की ऐसे कुछ ब्राह्मण हुई हैं दिन भर राम 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 भैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सगतु पूजा उजा कर ही दक्षिणा ले ही रात यही कहीं काम हो 8-10 कंठी माला उठाई डाल दे खूंटी में ले ले ही कहीं कि एक काम करा कहीं लेग पीस जितना हो सब हमरे क्यों डाल दे। सबके बात नहीं करते हैं, कुछ पंडित लोग ऐसे होंगे, ये धर्मराज जी बताए हैं और देखे के मिला था कहूँ लेकिन ए भैया हो ये तो 3 जने के मतलब होइगा। उ जवान गैयवा आए के बेचारी तुरंत लोटई पोटई ला अब बछिया के जन्म देश अब बछिया के दूधवा अपन पियावे चाहिए तो खुदे बछिया का दूध पियला, एकर मतलब काया। गौर करेंगे दोस्त, धर्मराज जी बता रहे हैं कि प्रभु हम आपको बता रहे हैं कि जौन हमार वाला मतलब है जौन एक कुआं बीच में बा 4 कुआं ओरे ओरे हुक मतलब हम बताओ, लेकिन पहले आप ध्यान दो पापट की लाइन में कहल गई। अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धर्म महतरिया मुरली वाले हो। बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। अंतरा में बताओ थन का अरे हमारे समानवा जवन बछिया जन्माई अकल युग में बिटिया के धन खई है बाप माँ, बेटा सही से रही है नाथ करिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। बताए धर्मराज की स्वामी आने वाले कलयुग में जवानी माई अपने बिटिया के दूध पिए, एकर मतलब कि आने वाले कलयुग में अगर आप बेटे खुद के बच्चे अगर माँ बाप का साथ नहीं देंगे तो वही माई बाप अपन लड़कन के घर छोड़ के अपने बिटिया के घरे जाई हैं और बिटिया का धन खाएंगी। ये बतावत है, लेकिन अगर पहले आप देखा जाओ एक कुआं 4 कुआं भर दे 4 मिल के कुआं के न भर पावे आल्हा के लाइन में बतावल गई दोस्त। वाह वाह ठीक है
एक हो ललनवा एक हो ललनवा एक माई के सुधिया पंचो चारों लाल गाई के एक माँ अपने बच्चों के प्रति कितना सपना सजाती है कहना पड़ता। जवानों बिचवा में कुआं बा ओकर मतलब धर्मराज बताओ थे कि बीच वाला कुआं माई बाप है और जवन चार कुआं ओरे ओरे आउ चार ठिलरिका है माई बाप मतलब बीच वाला कुआं उबाल मारत तो चारों लबालब हो जाता। माँ बाप चार बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन जब चारों लड़कियां सयान हो जाती तो उनसे एक माई बाप नहीं पाला जाते। यही बताओ थे क्या बताए। एक हो ललनवा अपने माई के सुधिया बाबू चारों लाल माई के पानी सपना सजवली माई अपने चौथे जनवा नहीं देख सारी सुना केहू के उहई लाल माई के धोखा जा बदला बाबू रोवे लागे माई सुनाया सुमन के गौर करेंगे बच्चों, एक माँ बाप एक ही रोटी बनाएंगे लेकिन अपने चारों बच्चों को देंगे, चारों बच्चों को देंगे चाहे स्वयं ना मिले उन लोगों को, लेकिन पाल पोस कर बड़े कर देंगे। जहाँ 2 रुपये के काम बा हुआ 5 रुपये लड़कियां मंगे तो माई बाप झक मार के देंगे। लेकिन जब वही माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं वही चारों बच्चों से अगर माँ बाप कहेंगे कि बेटा सुरती हमार खत्म हो गई बस तनी 5 रुपया के ले आ दे कि चुप रह जा बैठा रहा से कोने देखा था मेहरारू टिकलू लेन नहीं पाओ तो का सुरती नहीं है। गौर करेंगे दोस्त, ये देखा हम एक बात बता दी। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर मेरी लाइनें अच्छी लगेगी मुझे रुपया पैसा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ताली जरूर आप बजाइएगा। मेरी अगर लाइन अच्छी लगेगी तो मैं जो बोलने वाला हूँ, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, हर किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाल देते हैं, ऐसे इंसान जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। याद रहे दोस्त, एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। क्या सोचकर आप जानते हैं? वो माँ बाप ये ख्वाब सजाए रहते हैं कि मेरे जब मैं लाठी का सहारा लूंगा तब कोई लकड़ी नहीं, वो मेरे लड़की और लड़कियां होंगी। वो 4 बच्चे जब पैदा होते तो कोई और नहीं कंधा देगा कि मेरे 4 बच्चे ले जाएंगे मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए आप, अगर वो चारों बच्चे जब धोखा दे देते हैं, यही से धर्मराज बताओ कि जब चारों लड़कियां धोखा दे दी हैं तो बचिया जो बिटिया दूध पिए रही, तब माई बाप कहाँ जी है? अपने बिटिया के घरे जाए अपने बिटिया के धन खाते। याद रहे दोस्त, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रखती है। 1-2 महीना बीता, भैया 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 1-2 महीना बीता, उसके बाद बस 2 महीना बीता नहीं कि बस शुरू हो गया उल्टी, दस्त, हैजा, बुखार, तमाम प्रकार के
दुख झेल करके 9 महीना बीतता है। हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है, घर का मुंह देखना पड़ता है, जो ऑपरेशन वगैरह तमाम प्रकार की बातें हैं। इतना दुख झेलने के बाद तब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। सोचिए आप, एक माँ और अपन उसके बेटे पतोहू में झगड़ा हो गया। हम माई बाप के देखा इन दर्जा देते ही आप सबके 1 मिनट के बाद बात। अच्छा वो लइकवा बाहर बा, पतोहिया 2 बाल्टी पानी ले आ रही तो महतारी जाए को कर नहाई ली। जब नहाई ली तो आयन पतोराम कहन की बुढ़ाई गई है तोहरे सहूर नहीं था। माई के नहीं का बात ये कहन की हम 2 बाल्टी पानी लिया मर के तना दूरिया तू नहाई ली हो। गौर करेंगे दोस्त, बारीकी है। अच्छा इतना बात ये बतिया बुढ़िया माई के दिल पे लग गया। इतना बात 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3-4 बार दोहराई दिन। इतने में महतारी चिल्ला का जहाँ राहत यही हमारे जेठा में पानी भरे रहू हो हमारे, जेकरे नीचे आई है वो हमारे। जान लग कुछ तोहार हिया बा नहीं, ज्यादा लबल लबल जी करू क्या तोहार कुछ नहीं। हमार बाबू दहेज गिने यहाँ दहेजा दे। इतना झगड़ा हो गया कि शाम को 8 बजे जब पति वापस आया तो बीवी न खाना खाई है, न सजी है, न सवरी है, बस वैसे बैठी है। आता है पति और जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे पत्नी जा करके पास में और लगी तक नखरा दिखावे। हम जाते हैं काल के काल जान नहीं है अपने भाई को बुलाए जा आज के बाद देवे नहीं कर खानावा हो। कहन काहे कहन की तोहरे माई, अरे बाप रे बाप हमें का अपन माई समझत रहे। लेकिन स्कूल छनी पे बतावा हम 2 बाल्टी पानी लिए ओका जो नहाई त नहीं हम कुछ नहीं बोले सैया। तोहार माछ अपन माछ लड़कियन का माछ हम कुछ नहीं बोले। लेकिन बुढ़िया मर चिल्लात रही कहा कि आई है तोहार कुछ नहीं बा, कुछ नहीं भैया। कहनी बात ये कहना कहन जितना कर्जा हो तोहरे माई के हला लगी हला लगी कहना गुड़िया शब्द कहीं ज्यादा ही क्या हुआ लेकिन कर्जा पूरा बराबर करा। अब मन से तनी 2 पैक लगाए रहा चढ़िए पहुंचा अपने माई लगे क्या करे माई हाँ कहने मत हम आई तो काम मना करे ना उसी ने लगा कर का कहते याद है हम कहीं बताओ हले ले तोड़ कर हम बराबर कह देते ही ना 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 अरे बेटवा तू हमसे नहीं मिला और उनसे मिल ले क्या माई हमार मेहरारू पूरी बात सही सही बताए बा ना 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 ये हमका अंधन से तू हमार कर्जा जी पटित कराए बेटवा। अरे तोके तो हम 9 महीना अपने कोख में पल्ली रे पागल तोके जौन दुलार देली केहू के ना देली। लेकिन तू आज हमके कहा तो कि हम तोहार पूरा कर्जा उतार देते। ठीक बरेलाल अगर तू उतारे चाहत हवे आज ई माई के भुलाई गे बड़की माई के चक्कर में कोनो बात नहीं बा, कोनो बात नहीं बा। बस एक रात तुम मेरे पास में लेट जा बेटा, मैं मान जाऊंगा तुम अपने माँ का कर्जा उतार दिया। अब मेहरारू नीचे अंगूरी से माटी खोदत और कहा कि चाहे एक दिन के बातें ये चला जा, चाहे एक दिन के बातें ये हमरा ही ले। अच्छा मन से तो कहा ठीक है माई, लेकिन आज के बाद झगड़ा जी करूँ कहें नहीं। ले जा करके एक कमरे में दोनों लोग 2 चारपाई पे, एक चारपाई पे माई एक चारपाई पे लड़का। दरवाजा बंद हो गया। धीरे धीरे माई सोचत बा धीरे धीरे 11 बज गए। तब धीरे बेटा मोतीलाल के नींद आ गई। तब जब नींद आएगी तो माई जाएंगे ये सोवत है कहते हैं बेटा मोती बेटा मोतीलाल। जब इतना बतिया कहन तो उन्हीं सुना तो कहने बेटा मोती चकमगा करके उठ जाता है। हाँ माई बेटवा हमके प्यास लाग बलाल। 1 लोटा पानी जाता है बाहर से लेकर के आता है देश 1 घूंट पियन ओकरे बाद सारा पानी माई के चारपाईवा पे अड़ाई देहन। जब माई के चारपाई पे अड़ाई देहन भैया हो माई कहें कि पानी हम पिए बड़े मंगाओ तो कहना दे माई हम नींद में है। ठीक माई 1 लोटा पानी फिर से ले आए देहन। माई पनिया जौन पिए सु बेटौना के चारपाईया पे अड़ाई देहस। बेटौना कहा हम कहाँ उलरी तो तनी से सड़क के आगे दुपो के पार्टी पकड़ के उलरी गया। जब पार्टी पकड़ के उलरी गया तो 15-20 मिनट बीता। जब निपुरा बोला ही लाग लड़का के तब फिर बोला बेटो माई कहा रहे बेटवा बेटा फिर उठाए मोतीलाल और कहता क्या हुआ माई कहने 1 लोटा पानी लिया दलाल। फिर जाकर के पानी लाता है 1 घूंट पीन माई फिर करे बिस्तर पे अड़ाई दी। ऐसे 4 बार 5 बार करें। 6वीं बार कहा बेटा
ए बेटवा तनी एक लोटा पानी लिया दे, तने पे मोतीलाल के कहन के ढाई के नोटा दबाई दे, पहे चलिन जाबू। 20 बार पानी लिया एक घूंट पीबू, पूरा हमारे बिस्तर पे अड़ावत है, ये देख के जरती है लड़ी साथ पतोहा झाड़े हमका खा दिया। बस 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 तू हमार गटई दबाई दे, हम मर जा बेटवा, कर्जा दई दे। अरे उस दिन को याद करो तुम, जब 9 महीने में तुमको अपने गर्भ में लिया था, गर्भ से जब बाहर आए तुरंत ही पूरी दुनिया नहीं देखने लग गया। अरे 3, 4 साल 5 साल तक तुम अपने वही कपड़े में तुम जब रात में 20 दिन सुसु करत रहा, तो तोहार हम उठ कपड़ा चेंज करी, और जहां तू कई देत रहे सुसु हुआ से हटाए के तो का हम बाहर करत रहे, हम हुआ बोलत रहे बेटवा 20 25 बार। अब 5 बार अगर हम पानी मांग के अड़ाई दे तोहरे बिस्तरा पे एक दिन में, सोचा 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 3-4 साल हम कैसे गुजारे, और तू 1 लोटा पानी अड़ावत है, इसे 5 बार दे, ऐसी ज्यादा नहीं दे बेटवा। अपने माई की कर्जा उतार दे। माँ रोने लगी, और जब माँ रोने लगी, एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहूंगा दोस्त, बात बारीकी की है और गौर करेंगे आप सब। मैं बात ये बताना चाहूंगा कि लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ है तो उससे लड़ नहीं सकते, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जो करे अनदेखा, मेरा वादा है कि वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। गौर करेंगे, दे करके अपने बेटे को लेकर के बजाते हैं कि जा बेटा जा, तू अपने पत्नी के पास चला जा, छोड़ दे मुझे अकेला। लेकिन ये भैया हो माई आंखी नहीं देखत, बात जब आंखी देखस तब पिठवा भी जर रोता कि ये माई, अरे माई के स्थान तक चारों युग में क्यों पूरा न पहले रे माई, कुछ प्यार के चक्कर में हम अपने मेहरानों के कहे में तो जौन अलबल बोलनी माई, हम क्षमा कह दे रे माई, तो आर कर्जा क्यों भी दुनिया में ना उतार पाई माई, जड़ों में गिर करके अपने माँ को सिर झुकाता है, माँ मुझे माफ करके, जब तक तू उठाए कि नहीं तेरे चरणों में मस्तक को देख करके मैं लड़ा करके सिर यही मर जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं माँ। माँ उठा करके गले से लगाती है और कहती है बेटा आखिर तू मेरा लाल है रे, तुझे मैंने बड़ा प्यार किया, अगर सुबह का भूला शाम घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते लाल, आज तू मेरे गले से लग जा। गले से लगती हुई देख के मेहरारू तो लगाया भभा, अरे बाप रे बाप, हुआ है कहा कि हटा कहे कि अब सवेरा ही नहीं बाबा, अरे खींच करके तमाचा मार देता है, नीच बेशरम कहेगी, अरे तुम मेरे माँ का कर्जा अदा करेगी रे, तो निकल जा, अपने भाई को बुला करके अभी के अभी हमारा घर छोड़ के जा। अरे स्वामी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू निकल जा मेरे घर से। तू ये बता रही माँ, अगर तेरी माँ इस जगह पर होती, तुम्हारे माँ के साथ में ऐसा होता, 1 मिनट के लिए तू सोच, अगर तेरी माँ के साथ में ऐसा होता तो तू बर्दाश्त कर लेती? तू 4 मिनट के बाद सोचने के बाद रीमा के भी अखिया से अश्रुआ गिरे लागल। दोनों लोग अपने माई के चरण छू के और अपने माई से आशीर्वाद ले रहे। माई और बेटवा के प्यार रहे दोस्त। हमारे बिरहा के लास्ट लाइन बा खड़ी के लाइन में कहल भइल, दादा पंधारी के लाइन में, नेनुआ कई तारा कारी दादा राम आधार हमरे गाँव में देसी घी के सोहारी अब न मिली। अब कलाकार ढेर गावे लगे कि पतिव्रता नारी अब न मिली। सही है भैया, ज्योति एसडीएम जैसे मेहरारू जी का मिल जाए, जान लगे जीवन को उद्धार कर रहा हूँ। ये तो जना देवरानी जेठानी कसम खाए रहे इज्जत लुटावे के, पहले इन गए फिर बाद में जेठानियों चली गई। बाहर दुनिया, अरे यार जहाँ पर तुमको ब्याह हुआ पति जब जो प्यार नहीं दे पाया, जिसके साथ में तुम बात करके गई हो, क्या मजाल है वो दे देगा आपको प्यार। लेकिन गौर करेंगे, क्यों गावा था कि नौकरी सरकारी अब न मिली, वोट को हीरा गड़ारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी अब न मिली, अगर लौड़िया बाजी कर नौकरी मिली, पढ़ाई लिखाई। सही कहा था, पढ़ाई लिखाई शिक्षा
बहुत जरूरी है दोस्त। इसलिए लास्ट में क्या नहीं मिलेगा वास्तव में, एक लाइन में गाना चाहूंगा, अगर लगेगी ये अच्छा, बस इनाम के तौर पे मुझे आप लोग ताली देंगे। क्या नहीं मिलेगा, आई वास्तव में न मिली चाहे दुनिया से हम लोग विदा हो जाएंगे। अरे अब ना मिली ये भैया, अब ना मिली ये पंचो, अब ना मिली कजे कर मरी गई महातारी। लेकिन गौर करेंगे आप सब, अरे राम पूरा भवा, ए भैया पूरा भवा, ये पंचो पूरा भवा, धर्म राज के सपनवा पूरा भवा। जो बात धर्मराज बोले थे आज दुनिया में सत्य है दोस्त, यही हमारे पिराह का निचोड़ रहा। एक ही बात कहूंगा, एक रोटी कम खाइएगा जरूर, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, जो माँ बाप, एक बात मैं बताऊंगा, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। माँ बाप को कभी रुलाइएगा नहीं, माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आए दोस्त, यही हमारे विरह का निचोड़ रहा। खड़ी छाप में कहना, फुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजारा, विमल पवन भोजला हाथ के साथ, अरे कभी थे राधे श्याम हो। कल युग में राज चले है हिजरा, अरे कल युग में राज चले है, कल युग में राज चले है हिजरा, गाँव सूरज यादव सबसे हाथ मिली है, राज चले है हिजरा। आप लोगों के बीच में हमारे ऑलरेडी आप कवि जी सम्मानित श्री भोजराज यादव जी, जिन्होंने इस गीत को संवारा है और पूरी कहानी को फिल्मांकन की तरह दर्शाया है। ये दुनिया है, ये सही है, जो हो रहा है उसे आपने बताया है। इस सीख के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आप प्लीज मंच पर उठिए, लोग जान भी ले कि किनकी लेखनी से सूरज यदुवंशी यदुवंशी बने हैं, किसकी लेखनी गा रहे हैं।